ओके, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 1 साल से कनेक्ट हूँ। मैं भी अपने हेल्थ इश्यू को लेकर इससे कनेक्ट हुई थी और मैंने अपना बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट लिया है। यहाँ बैठ के इस सेशन से जुड़ के आप भी अपना अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। रिज़ल्ट आपका तभी आएगा जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से फ़ॉलो करेंगे। आगे हम बात करते हैं, हम हमारे डेली सेशन में 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और उसमें हमारी एक एवरेज होती है। क्या सभी के पास एवरेज है? अपनी-अपनी एवरेज दिखाएँ। ऑलमोस्ट सभी के पास है और जिसके पास नहीं है वो अपना बना के ले आए या अपना गर्म पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के बारे में। आज के हमारे मेन स्पीकर कौन है? हैंड रेज़ करें प्लीज़। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ? आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम एक हेल्दी परिवार से जुड़े हुए हैं। आज का हमारा सुविचार रहेगा, खुशहाल जीवन जीना एक कला है, इसे हर रोज सीखते रहें। आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में, जो हमारे शरीर की संपूर्ण सेहत है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, एफरेश पीते रहेंगे। आपकी एफरेश और पानी जो है 1 घंटे के दौरान कंप्लीट हो जाना चाहिए और तब तक आपकी मुस्कुराहट भी बनी रहनी चाहिए। आज हम सेहत के बारे में बात करेंगे। सेहत के बारे में वो लोग म्यूट कर ले सर आपको। आवाज आ रही है आपकी। सेहत के बारे में वो लोग समझ सकते हैं जो कभी बहुत ज्यादा बीमार हुए। जब बीमार होते हैं ना तभी पता चलता है स्वस्थ शरीर क्या होता है। तब तक हम स्वस्थ होते हैं जब तक हम इस बात को नहीं समझते। जब ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तभी हमें सही मायने में अपनी वैल्यू समझ में आती है। कितना अच्छा हो अगर हम बीमार ही ना हो। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आप जान ले और सही मायने में आप फॉलो करना शुरू कर दे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। कभी खुदा ना खास्ता अगर बीमार पड़ भी गए तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मेरा नाम शकुंतला है, सेक्टर 11 जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। आज हम किसी एक बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे हम टॉपिक करते हैं ना, कभी एक परेशानी के बारे में बात करते हैं। आज एक के बारे में नहीं बात करेंगे। आज मैं आपको वो नियम और वो टिप्स बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव महसूस करेंगे। पहला नियम की हम बात करेंगे, खासकर ये लेडीज के लिए है जो खाना बनाते हैं, उनके लिए है। अगर हमारा खाने बनाने वाली ध्यान रखती है तो हमारा जो परिवार है वो स्वस्थ रहता है। पहला है जी, आटा में कभी भी छान कर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो छानस होता है आटे के अंदर, उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर होता है जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको सही करता है। आपके खाने में नमक का जो है कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। आज प्रदीप सर ने बहुत अच्छा बताया नमक के बारे में। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत फायदे हैं नमक के, लेकिन उसका सही मात्रा में हमें प्रयोग करना है, कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि नमक के अंदर क्या होता है, सोडियम मिलता है। सोडियम हमारे शरीर में नुकसान भी करता है। यह एक तो हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है और दूसरा जो है हमारा जो वाटर फैट है उसको बढ़ाता है। और उससे क्या होता है, उससे हमारे शरीर में सुस्ती आती है अगर वाटर फैट बढ़ता है तो। आपने देखा भी है जो ज्यादा मोटे हैं, तुरतुले हैं,
वो थोड़े से आलसी होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं पहले दिन में क्लब में आई थी, तो मेरे अंदर आलस्य था। ऐसे कमर लगा के मैं बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के बैठ गई थी। और जैसे वो हमारा फैट कम हुआ, अब चुस्त हूँ बिल्कुल। जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसको मैं सीधा करके बैठती हूँ। और हमारा जो शरीर है वाटर फैट की वजह से थुलथुला दिखाई देता है। और तीसरा जो नियम है, जो आपको दोपहर का खाना खाना है, उस खाने से पहले आपने एक प्लेट सलाद खानी है 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप खा सकते हैं। अगर आप बाहर गए हैं, टाइम नहीं है, तो आप खाने के साथ ले लें, लेकिन कोशिश करें कि 20 मिनट आप पहले लें। इस सलाद में आपने क्या करना है, अलग अलग तरह की सब्जियों का यूज करना है। ये नहीं है अभी एक दिन खीरे, हर रोज हम खीरे ही खा रहे हैं, बदल बदल के आपने इसका प्रयोग करना है। कभी खीरे, कभी गाजर, कभी मूली, चुकंदर, वो पत्ता गोभी है, और भी बहुत से जो सलाद है उनका प्रयोग आपने करना है। खाना खाने से पहले आप सलाद खाते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, और मोटापा घटाने में मदद मिलती है, जैसे हम पहले फाइबर लेते हैं तो। और जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहता है। अगला नियम है जी, रात का जो खाना है वो हमेशा दिन ढलते ही खा लेना चाहिए। लेट नहीं खाना चाहिए। जैसे ही दिन ढलता है हमें खाना खा लेना चाहिए। जैसे पहले वाले खाते थे ना, दिन ढलते ही खाना खा लेते थे, और तब तब तक सोते जब तक वो हजम हो जाता था। रात का खाना आप जितना जल्दी खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रात का खाना आपको हमेशा हल्का लेना है। ये नहीं है स्वादिष्ट खाना और पेट भर के ज्यादा खा लिया। आपने हल्का खाना खाना है काम चलाने के लिए, क्योंकि रात को हमें कोई काम तो करना नहीं होता, सोना ही होता है। और हम क्या करते हैं, इसके उल्टा करते हैं। जो रात का खाना है वो उल्टा होता है। लोग दोपहर का खाना तो हल्का फुल्का खा लेते हैं, दोपहर वाला तो, और या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। वजन घटाना है, दोपहर का खाना छोड़ देते हैं। और जो रात का खाना है उसका मनोरंजन करते हैं, पूरा भरपूर खाते हैं। दोपहर को जरूरत थी, खाया नहीं। शाम को इतनी जरूरत नहीं होती, ज्यादा खा लिया। हम अपने शरीर के साथ गलत करते हैं। हम ज्यादा भी खाते हैं और देर से भी खाते हैं। अगर हम देर से खाना खाते हैं तो ये दावत है बीमारियों को अपने शरीर के अंदर बुलाने की। क्योंकि ज्यादा खाना खा लिया तो जो रात को हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो उस खाना को पचाने में ही लगी रहेगी, और जो हमारे शरीर की जो हीलिंग है वो नहीं होएगी, और सुबह सुबह ही आलस्य रहेगा। इसलिए क्या करना है, दिन ढलते ही खाना खा लेना है, और रात वाले खाने को हल्का रखना है। अगला नियम है, जब भी आप सब्जियां बनाते हैं, काटते हैं, जहां तक संभव हो तो छिलका समेत जो है सब्जियों को बनाएं। छिलका ना उतारे। अगर जरूरी हो तो उसे स्क्रब कर ले। जैसे पहले करते थे ना, अरबी को बोरी घेर के उसको ऐसे ऐसे घिस देते थे, ऊपर ऊपर का बस हल्का हल्का सा छिलका उतर जाता था। ऐसे ही आपने छिलका उतारना है। जब हम सब्जियों का बहुत ज्यादा मोटा छिलका उतारते हैं तो बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो छिलकों के साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं, और हम उनके जो पोषक तत्व हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। पानी पीते रहे, मुस्कुराते रहे। जब आप पानी पीते दिखाई देती हो तो मैं भी पानी पीती हूँ। सब्जियों की बात चल रही है तो एक बात और बताती हूँ, जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं उन्हें अपने खाने में जरूर ऐड करें। बहुत सिंपल सा नियम है, खाना आपका जितना कलरफुल होगा उतना ही ज्यादा हेल्दी होगा, जितना कलरलेस होगा, व्हाइट होगा, उतना ही जो है अनहेल्दी खाना होगा। मुस्कुराते रहेंगे। अब हम एक चुटकुला कर लेते हैं बीच में। मुस्कुराहट आनी बहुत जरूरी है चेहरे पे। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी, बिल्कुल जैसे हम फोन की कर देते हैं ना डिलीट, ऐसे ही एक आदमी की जो मेमोरी थी वो डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, फिर भी जो है वायरस वो नहीं गया।
मुस्कुराते रहेंगे। अगला नियम है जी, आपने जो खाना है, वो खाना बैठ के खाना है, चबा-चबा कर खाना है। आजकल का जो प्रचलन है वो क्या है, हम खाना खड़े-खड़े खाते हैं। देखा भी है शादियों में, पार्टियों में। पहले शादियाँ होती थी तो फर्श वगैरह बिछा के और बिठा के खाना खिलाती थी और खाना खिलाने वाला भी पूछ-पूछ के देता था। उसमें उसका प्यार होता था, अपनापन भी होता था। और अब क्या करते हैं, जैसे हम पशुओं को डालते हैं ना, चारा डाले और फ्री हो गई। अब क्या करते हैं, खाना उस पे लगा देते हैं, जो मेज होती है, उठाओ और खाओ जो मर्जी है। उसमें प्यार थोड़ा-सा कम होता है। होटल वाले भी अपना प्रॉफिट देखते हैं और जिसका शादी है वो भी भड़क नहीं लेना चाहते। इस तरह से हो गया। और फिर उसमें क्या होता है, खाना जो है वो ज़्यादा होता है और स्वादिष्ट होता है और ऊपर से बैठने की जगह नहीं है। तो हम जल्दी-जल्दी बनाए बगैर दबाए खाना खाने लगते हैं और बातें करते रहते हैं घूम-घूम के इधर-उधर और खाना खाते रहते हैं। तो हमारा खाना जो है ज़्यादा हो जाता है। खाना भी ज़्यादा हो गया, ऊपर से हैवी भी हो गया, उसमें मीठा भी ज़्यादा हो गया, नमक भी ज़्यादा हो गया, फास्ट फूड भी ज़्यादा हो गया और उसके बाद फिर रात को जैसे रात का खाना खाया है तो सोना हो वो भी लेट हो गया। यहाँ से सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। पानी पीते रहेंगे और हम जल्दबाजी में जब खाना खाते हैं, पूरी तरह से उसको हम चबाते नहीं, खड़े होकर हम खाना खाते हैं। खड़ा होकर खाना खाने से हमारी सेहत पर नुकसान होता है। अगर हम खाने को सही ढंग से नहीं चबाते हैं, इससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाता है। खाने को इतना चबाएं कि मुंह में ही वो लिक्विड बन जाए। जो काम दांतों का है वो हमारी आंतों को ना करना पड़े और खाना अच्छे से हजम हो जाए, क्योंकि पहले ही लिक्विड हो गया, आधा काम तो दांता ने कर दिया। जो बच गया उसको हमारी आंतें कर देंगे। अगर हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो जो हमारी आंत है उनका काम बढ़ जाता है। आगे ये है जी अगला नियम, अपने खाने में अपने रिफाइंड शुगर यानी के व्हाइट शुगर नहीं खाना है। तो मीठे का टॉपिक होता है जिसमें सफेद चीनी के बारे में बताया जाता है। हम सेशन से जुड़े, हम चीनी लगभग नहीं यूज करते। अगर हमने ब्याह शादी में बिना 20 दिन में 1 या 2 बार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारे शरीर के अंदर ताकत होती है, उसको एडजस्ट कर देती है। लेकिन हम इसका प्रयोग जब ज्यादा करते हैं तो ये हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसकी जगह आपने क्या करना है, घर में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल करा जाए तो ऐसी बात ही नहीं है। देसी आप खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आदत डाल ले तो आप फीका खाना भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और जब हम फीका खाना खाते हैं तो हमें मीठे की इच्छा होती है। जैसे आप देखना, अगर हम दूध मीठा पीते हैं, अगर फीका दूध पिएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम डेली अगर फीका ही पिएंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी। जैसे पहले पीते थे ना हम, कटोरी में रख देते थे, सुबह का रोज शाम तक बिल्कुल लाल हो जाता था। उसको मीठा कोई नहीं करता था। उसके साथ हम गुड़ की डली ले लेते थे रात को। आगे है जी, आप अपना खाना बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल का आपने प्रयोग नहीं करना है। वो तो तकरीबन बंद ही हो गया होगा सबके घर से। रिफाइंड तेल एक तरह का जहर है जो कि आपकी नसों में जाकर जम जाता है। आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अंदर के जो फैट है उसको जमा करता रहता है। आपको रिफाइंड की जगह ऐसे तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरजमुखी का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे अब सर्दी का मौसम है तो आप तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों का तेल जो है बहुत फायदेमंद होता है सर्दियों में, क्योंकि हमारे जो शरीर के जो जोड़ है उनमें चिकनाई बहुत जरूरी है और तिलों के तेल में चिकनाई होती है। तो इसलिए सर्दियों में तिल के लड्डू बना के नहीं खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने को जो माइक्रोवेव ओवन रखते हैं उसमें गर्म करके आपने नहीं खाना है। और ज्यादा बासी भी खाना नहीं खाना, 2 दिन का 4 दिन का जैसे फ्रिज में रखा रहता है। कोशिश करें खाना इतना बनाए भाई उसी दिन सुबह बनाया तो शाम तक अपना खत्म कर दे।
आगे ये है कि हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। कईयों की आदत होती है लेकिन साथ में लेते हैं, तो पानी नहीं लेना है, दूध भी नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेनी है। दोपहर के खाने में आप लस्सी ले सकते हैं। अगर खाना आपका ज़्यादा रूखा है, लस्सी भी नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, 1-2 घूँट भर लें। जो आपका गला रूखा-रूखा है, वो गीला हो जाएगा और खाना खाने में आपको सुविधा होगी। और बीच में भी आप 1 या 2 घूँट पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है। इसके अलावा आपको कभी भी फ्रिज का पानी जो है इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे पहले शुरू-शुरू में फ्रिज आए थे, जब फ्रिज की बड़ी चाहत थी। मैं तो दूध को भी फ्रिज में रख के पीती थी। दूध गरम करा, मीठा करा, ठंडा करा और फिर उसको फ्रिज में रख देती थी और कभी-कभी आइसक्रीम जमा के खाती थी। वो बहुत क्योंकि उसका नुकसान का तो पता नहीं था और खाने-पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता था। ऐसी आदत थी। लेकिन जब थोड़ी-सी एज कम थी, मेहनत ज़्यादा करते थे, पता नहीं चलता था। अब तो तुरंत ही पता चल जाता है कि हमने खाना कैसा खाया है। आपने क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का, जैसे नॉर्मल होता है ना सिंपल उसका, या आप सर्दियों में हल्का गर्म पानी आपने पीना है। अगर ठंडा लेना है गर्मियों में तो आपने मटके का पानी लेना है। इसके अलावा पैकेट बंद फूड से आपने बचना है। जैसे बनाया बनाया होता है ना, मैगी फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाती है, ये नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो रोटी भी इतनी जल्दी ही बन जाती है। और आपने साफ सफाई का जो है वो ध्यान रखना है। खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से आपने धो लेने हैं। और जो सब्जी आप लेकर आते हैं उन्हें पहले काटने से पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। ये जो कुछ बातें बताई ये बेसिक से हैं, आप आराम से इनको फॉलो कर सकते हैं। और 2-4 दिन आपने ध्यान रखना होता है, उसके बाद अपने आप आदत पड़ जाती है। जैसे अब छोटे बच्चों की आदत डाल देते हैं ना, खाना खाने से पहले हाथ धो ले, तो 2-4 बार करने के बाद फिर अपने आप हाथ धोने भागता है बच्चा। ये बेसिक से टिप्स हैं जिसे आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप इन टिप्स को अपना लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा हेल्दी जो है जीवन जीते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो छोटी-छोटी सावधानी बरतने से, ध्यान रखने से आपके पास भी नहीं भटकेंगी। और मुझे उम्मीद है जो बातें ये आपको बताई गई हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो थी हमारी खाने संबंधी बातें, खाने के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी जो दिनचर्या है उसके बारे में, उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो दिनचर्या है, हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अपना एक आध बार इमरजेंसी होगी, बाहर चले गए, कुछ काम से जाना पड़ेगा, ये कोई वो नहीं है कभी आज ये दिक्कत होगी, वो अलग बात है, वो एडजस्ट हो जाता है। मन लगाकर अपना काम, जो हम अपना काम करते हैं उसमें हमने अपना मन लगाना है। जैसे कई बार लेडीज तंग होती है ना, अब इनके टिकड़े और बात नहीं पड़ेंगे। बीमार होती हैं, दुखी होती है तो जब बोलती हैं, वैसे तो खुश होके बनाती हैं। अगर अपनी आपकी पत्नी, आपकी बहन, माँ को दिक्कत है तो आप ना बनवाए उनसे खाना, खुद बना ले। या खुद नहीं बनाते तो थोड़ा सा सहयोग कर दे, उससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दिन में एक बार अपना मन पसंद करिए, जरूर करें। पूरे दिन में ये काम ऐसा करें जो हमें पसंद है और हमें खुशी मिलेगी। एक्सरसाइज करें डेली। डेली नहीं कर सकते तो हफ्ता में कम से कम 5 दिन आप एक्सरसाइज जरूर करें। भजन सुने, कीर्तन सुने, अपने मन पसंद सॉन्ग सुने और गुनगुनाएं। खुलकर हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। अच्छा जीवन खुद जिए और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करें। दूसरों के सुख व दुख में शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख बांटने से आधा हो जाता है। जब हम किसी का दुख बांटते हैं ना, उसका आधा हो जाता है जिसका हम दुख बांटते हैं। और जब किसी का हम सुख बांटते हैं ना, वो उसका 4 गुना हो जाता है। इसलिए सुख और दुख है वो मिलकर बांटने चाहिए। अब मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मुस्कुराते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है जी, बहुत ज्यादा अच्छा है।
दिखाई देता बिल्कुल सामने से कि भई इसका रिजल्ट इतना अच्छा है। एक बुजुर्ग हैं 65-70 साल के, उन्होंने मेरे पे 3 बार पूछ लिया और यही पूछते हैं, "इधर आइयो जी, भी आप ऐसा क्या खाते हो, जो आप में इतना बदलाव आ गया?" क्योंकि उन्होंने मेरे को जब देखा था उस टाइम पे मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और बिल्कुल चलना भी मेरे को मुश्किल था और मोटापा भी था, बिल्कुल धीरे-धीरे चलती थी मैं। और जो मेरा चेहरा वो बिल्कुल उदास और दुखी, उसको देखा है और अब देखा है ना, तो अब उनको यकीन नहीं होता भी आप कुछ तो ऐसा खा रहे हो जो इतना बदलाव मैंने नहीं देखा किसी की ज़िंदगी में इतना बदलाव। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब मेरे जो चलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। जो सफ़र मैं 20 मिनट में तय करती थी पैदल, आधा घंटा में तय करती थी, वो 20 मिनट में तय कर लेती हूँ। इतनी मेरी स्पीड बढ़ गई है और स्किन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। पहले टेंशन रहती थी, बनावटी मुस्कान थी पहले। बात करते हुए तो मैं पहले भी हँस लेती थी, लेकिन अपना दर्द बाहर शेयर नहीं करती थी और अब मुस्कुराहट रहती है, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। खुश रहती हूँ, जो घर का काम करती हूँ बिल्कुल ये नहीं लगता कि भी मैं काम कर रही हूँ और पहले एक-एक काम करना मेरे को बहुत मुश्किल लगता, रोटी पोना भी मुझे काम लगता था और अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 17 केजी वज़न कम हुआ है, चेहरे पर छाइयाँ थी, फुंसियाँ थी, बिल्कुल साफ हो गई, बाल झड़ने मेरे बंद हो गए। और घुटने अगर मैं घुटने की बात करूँ तो पहले मेरे एक घुटने में दर्द शुरू हो गया था और मैं ये सोचती थी मेरे परिवार में किसी का भी घुटने में दर्द नहीं है। मेरे पिताजी जैसे 75-76 साल के हैं, साइकिल चलाते हैं और मेरे दादाजी 104 साल तक जिए, उकड़ू बैठ के खाना खाते थे। मैं तकरीबन ये देखती हूँ मेरे परिवार में किसी के घुटने में दर्द नहीं है और मेरे दिक्कत आ गई थी। तो इसलिए मैं सोचती थी मेरी ही आदतें खराब हैं, जब पारिवारिक तो ये सिस्टम है नहीं। अब मैं बिल्कुल से 4 मंजिल चढ़ लूँ, जिम कर लेती हूँ, घुटने में कोई दिक्कत नहीं है और कमर का जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया और आँखों में जो मेरे शुरुआत सी हो गई थी, जो दूर का चश्मा की शुरुआत हो गई थी और नज़दीक का 2.5 नंबर का हो गया था और चश्मा लगाने के बाद भी मेरी जो आँखें हैं उनमें खिंचाव होता था और फ़ोन देखते हुए तो बिल्कुल सिर भारी हो जाता था। अब मेरा जो नज़दीक का है वो 1 नंबर का हो गया और जो दूर का है वो बिल्कुल हट गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और कोशिश करती हूँ मेरी वजह से और भी खुश होए और मैं चाहती हूँ जैसे मैं स्वस्थ हुई, इसी तरह सभी महिलाएँ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया और मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्लैपिंग कर सकते हैं शकुंतला मैम के लिए और प्रतीक जी के लिए भी। प्रतीक ने भी आज नमक के बारे में बहुत अच्छा बताया। जैसे मैम ने बताया नहीं, हमें आटा छान कर नहीं यूज करना चाहिए, बिना छाने यूज करना चाहिए। हम अपने अनाज को अच्छे से साफ करके धोकर अगर पिसवाते हैं तो हमें छान कर यूज नहीं करना चाहिए। और हम आटे में अगर जैसे 2-3 प्रकार के अनाज मिलाकर आटा पीसते हैं और वो यूज करते हैं तब बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व होती हैं। जैसे ज्यादा नमक यूज नहीं करना चाहिए, मैम ने बताया, बहुत सारे फायदे के बारे में बताए हैं। तो हम बात करते हैं रिजल्ट की। जिसने भी अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, जैसे इस सेशन से जुड़ के मल्टीग्रेन आटा यूज करना शुरू किया है, नमक कम ज्यादा यूज करना शुरू किया है और जिस तरह का जो भी रिजल्ट लिया अपना हैंड रेज करें और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट शेयर करें।